सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करता हूं कि ये साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। इसके साथ साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि पिछले साल यानी कि 2021 में जो स्टूडेंट्स जॉब लग गए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स जॉब अभी तक नहीं लगे हैं तो ये साल आपके लिए जॉब लेके आए और इस साल के एंड तक आप ज़रूर से ज़रूर जॉब लग सको। खैर अगर नहीं भी लगते तो प्राइवेट तो है ना, वो तो आप कर ही लोगे। खैर चलिए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दिसंबर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। आपको पता ही है ग्राम सचिव और पटवारी कैनाल पटवारी जो हैं इनका एग्ज़ाम्स जल्दी होने वाला है। तो आपको इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। तो अगर आप सिर्फ इस वीडियो को ही रिवीजन कर लेंगे तो यूट्यूब पे आपको हरियाणा करंट अफेयर की कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत तक नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इन क्वेश्चनों को डिटेल में रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेली के 10 क्वेश्चन बनाता हूँ, तो अगर आप उनको भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरी PDF खरीद सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 20 रुपये में, 6 महीने की 60 रुपये में और 1 साल की 100 रुपये मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि डिटेल्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हरियाणा करंट अफेयर के। PDF लेने के लिए बस आपको करना क्या है कि जो आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहे हैं इनके ऊपर आपको जितने महीने की PDF चाहिए उतने रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, जिसके बाद PDF फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू कर लेते हैं इस महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में CM मनोहर लाल ने किस गांव में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया है? तो ये शिलान्यास किया गया है बंदवाड़ी गांव के अंदर। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम सेक्टर 14 के व्यापार सदन परिसर के अंदर नए नगर निगम के मुख्य कार्यकाल भवन का उद्घाटन कर उसे आमजन को समर्पित किया है और गाँव बंदवाड़ी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि इको ग्रीन के द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा किए जाने की योजना है। इस 15 मेगावाट क्षमता के प्लांट से रोजाना 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार यादव ने रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन में 2911 किलोमीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है रेवाड़ी के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। जिले के गांव नेहरूगढ़, रेवाड़ी जिले के गांव नेहरूगढ़ निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार यादव ने 7 अक्टूबर को शुरू हुई रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन के अंदर रामेश्वरम से अयोध्या तक 2911 किलोमीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाकर भगवान श्री राम को समर्पित किया है। 20 मई 2016 को नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट फतेह इन्होंने पहले भी किया हुआ है। नरेंद्र ने अब तक 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को भी फतेह किया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के कौन से फुटबॉल मैदान को फीफा ने अप्रूव कर दिया है? तो ये किया है वार हीरोज फुटबॉल मैदान को। तो फीफा की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो हैं और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो यहाँ पे हरियाणा के अम्बाला के अंदर 117 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन वार हीरोज स्टेडियम के अंदर इटली की पॉलीग्रास बिछाने के बाद तैयार हुए फुटबॉल मैदान को फीफा ने अप्रूव कर दिया है। 2024 तक यह अप्रूव रहेगा। उसके बाद एक बार फिर टीम स्टेडियम का जायजा लेने के बाद यहाँ पर आकर निर्णय लेगी। इस मैदान के अंदर ओलंपिक ब्राज़ील के फुटबॉल मैचों के लिए जिस टर्फ का इस्तेमाल हुआ था वही टर्फ इटली से लाकर यहाँ पर बिछाई गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को गिल्ड ऑफ सर्विस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राम मोहन राय को। अंतर्राष्ट्रीय जनसेवी संगठन गिल्ड ऑफ सर्विस ने अपने 50 वर्ष पूरे होने पर गांधी ग्लोबल फैमिली के महासचिव एवं एडवोकेट राम मोहन राय को गिल्ड ऑफ सर्विस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर दिया गया है। एडवोकेट राम मोहन राय ने बताया कि उन्हें यह सम्मान दक्षिण एशिया में शांति एवं सद्भावना की मुहिम चलाने, कश्मीर व अन्य क्षेत्रों में गांधी मिशन के माध्यम से शांति स्थापित करने, स्थानीय स्तर पर महिला लोक अदालत, परिवार परामर्श केंद्र तथा अन्य जागरूकता अभियान चलाने के लिए मिला है। इसके बाद है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी NCC कोर्स कराने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो ये है GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए GJU ने एक नई पहल की है।
नई शिक्षा नीति के तहत अब विद्यार्थी इस सत्र के अंदर एनसीसी को एक कोर्स के रूप में पढ़ेंगे, जो कि एक कोर्स वैकल्पिक कोर्स होगा। वीसी प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने बताया है कि एनसीसी के कैंडिडेट्स के लिए एनसीसी को कोर्स के रूप में पढ़ाने के लिए जीजेयू पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है। एनसीसी कैडेट्स के लिए जहां यह कोर्स अनिवार्य रहेगा, वहीं यूनिवर्सिटी के प्रौद्योगिकी संकाय के अन्य विद्यार्थियों के लिए यह कोर्स ओपन ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में किसने सेल्फी अगेंस्ट डोवरी अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान की शुरुआत की गई है सुनील जागलान के द्वारा। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। हरियाणा में लड़कियों से लगातार दहेज की डिमांड कर शादी तोड़ रहे भ्रमित युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए सेल्फी विद डॉटर अंतर्राष्ट्रीय अभियान के फाउंडर व बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने सेल्फी अगेंस्ट डोरी अभियान शुरू किया है। सुनील जागलान ने पिछले एक दशक से देश के लिए काफ़ी सारे अभियान भी चलाए हैं। सेल्फी विद डॉटर अभियान का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना ही है। यह भारत का पहला ऐसा अभियान भी बना है जिसमें विश्व के लगभग हर देश ने भाग लिया। वह लगभग विश्व की हर भाषा में यह लिखा भी गया। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आपने पीछे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे भी एक वीडियो वायरल देखी होगी, यूट्यूब पे भी हुई थी कि क्रेटा गाड़ी मांगी जा रही है, कभी कोई सी गाड़ी मांगी जा रही है। तो ये देखिए मेरी नज़र से देखिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए जब भी आप शादी करके किसी दूसरे घर से किसी लड़की को लेके आ रहे हो तो उसको किसी वस्तु की तरह ट्रीट मत करो। वो मनुष्य है तो उसे मनुष्य की ही तरह ट्रीट करो। और ये दहेज वहेज है बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड नहीं होनी चाहिए। इच्छा से जो दिया जाता है वही सबसे बड़ा दहेज होता है। चाहे उसमें 100 रुपये दिए जाएँ, 5 रुपये दिए जाएँ, 1 रुपये दिया जाए या फिर कोई गाड़ी दी जाए, तो इच्छा से जो दिया जाता है ना वही एक अच्छी चीज़ होती है और दूसरों के सामने भी वो अच्छी लगती है। तो ये बिल्कुल भी समाज के अंदर गलत प्रथा है दहेज प्रथा, और इसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। खैर चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस बेटी ने एक साथ 4 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? तो ये किए हैं साहिब सेठी ने। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। सिरसा की 8 साल की बच्ची साहिबा सेठी का नाम 8 वर्ष की आयु में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है। उसने मात्र 5 मिनट में 153 सवालों के जवाब देते हुए 18 क्यूब को हल किया और उन्हीं 5 मिनट में हुल्ला हुप का भी प्रदर्शन किया। इसके बाद है रोहतक केंद्र स्थित पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के वाइस चांसलर किन्हें बनाया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के, इन्हें अच्छे से आपको याद रखना है। ये बनाया गया है गजेंद्र चौहान को। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ जाना पहचाना सा चेहरा नज़र आएगा, और ये कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म अभिनेता और महाभारत सीरियल के अंदर युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने वीसी का पदभार ग्रहण किया है। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के चांसलर बंडारू दत्तात्रेय ने 7 दिसंबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। इस बार वीसी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और मापदंडों में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत संस्कृति व फिल्म से जुड़े व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। वीसी के लिए अभिनेता सतीश कौशिक, रणदीप सिंह हुड्डा, सिंगर कैलाश खेर और अनुपम खेर के नाम की चर्चा की गई थी, लेकिन इसमें बाजी गजेंद्र चौहान मार ले गए थे। तो यहाँ पर गजेंद्र चौहान के बारे में आपको बता देता हूँ। काफ़ी फेमस ये व्यक्ति हैं। इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किया है। गजेंद्र चौहान का जन्म दिल्ली के अंदर 10 अक्टूबर 1956 को हुआ था। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा किया। इसके बाद वे अभिनय के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने रोशन तनेजा द्वारा संचालित स्कूल के अंदर अभिनय का भी अध्ययन किया है। गजेंद्र चौहान ने काफ़ी फिल्मों व धारावाहिकों के अंदर भी अभिनय किया हुआ है। तो सबसे प्रसिद्ध तो युधिष्ठिर का रोल था, आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन उनकी जो खास पहचान है वो युधिष्ठिर महाभारत के अंदर जो 88-90 के अंदर सीरीज़ बना था महाभारत, उसके अंदर युधिष्ठिर के किरदार में हुई थी। युधिष्ठिर के किरदार के रूप में ही गजेंद्र को जो पहचान वो असली मिल पाई थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। हिसार शहर के अंदर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। गुरुग्राम की SDM एजेंसी ने इस सर्वे को भी पूरा कर लिया है। एलिवेटेड रोड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन चालक इसका इस्तेमाल करें, ताकि मुख्य सड़क या ट्रैफिक पर इसका जो डाइवर्ट है वो हो सके। इसके लिए 4 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। जंक्शन में उन जगहों को शामिल किया गया है जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करे। इसके बाद है हाल ही में किसे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है संदीप सिंह को। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह को चुना गया है।
देवेंद्र सिंह को जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं राजकमल, रमनदीप, निशांत यादव, कर्नल राजपाल सिंह आहलुवालिया, विक्रम और बलबीर सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनाए गए हैं। इसके बाद है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति हाल ही में किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है श्री राज नेहरू को। इसके बाद है हरियाणा राज्य बागवानी विकास के मिशन निदेशक हाल ही में किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है श्री हरदीप सिंह को। इसके बाद है हरियाणा राज्य ने लीड्स 2021 रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये स्थान हासिल किया है दूसरा। हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स एंड एक्ट्रेस डिफरेंस स्टेटस रिपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान केंद्र वाणिज्य विभाग के द्वारा जारी की गई है। इसके बाद है हाल ही में हरनाम संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो हरनाम सिंधु जो हैं वो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। 21 साल की हरनाम पेशे से एक मॉडल है। उन्होंने चंडीगढ़ के शिवालिक पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है। चंडीगढ़ से ही ग्रेजुएशन करने के बाद इन दिनों वे मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। उन्होंने मॉडलिंग्स और कई पेजेंट्स के अंदर जीत हासिल करने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए की। हरनाम ने साल 2017 के अंदर मिस चंडीगढ़ का खिताब भी जीता था। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद उन्होंने मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया का खिताब अपने नाम किया। ये 2 प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करने के बाद हरनाम ने मिस इंडिया 2019 के अंदर हिस्सा लिया और तब वह टॉप 12 के अंदर पहुंची थी। तो जो मिस यूनिवर्स का खिताब है वो आखिर क्या होता है, देखिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। मिस यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड की सुंदरी। ये भी मिस वर्ल्ड की तरह ही होने वाली एक प्रतियोगिता होती है जो कि मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। इसकी स्थापना एक कपड़े की कंपनी पैसिफिक मिल्स ने 1952 में कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर की थी। बाद में केसर रोड और उसके बाद गल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्री का हिस्सा बनी थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी मैंने आपको ये कई बार करवाया था। तो ये बनाया जाएगा अंबाला के अंदर। अंबाला में जल्द ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। केंद्र के सिविल एविएशन मंत्रालय ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से एयरपोर्ट स्टेशंस के ठीक साथ नया टर्मिनल बनाया जाएगा जहाँ से जो ये विमान है ये यात्रियों को टैक्सी वे पर ले जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में किसने हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा की पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये किया गया है मनोहर लाल, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका व हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा की पुस्तक का विमोचन किया है। इसके बाद है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाणभट्ट सम्मान 2020 के लिए किन्हें चुना है, तो ये चुना गया है सुशील कुमार शास्त्री को। विशेष संस्कृत सेवा सम्मान हेतु वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर मुरली शास्त्री और वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र को चुना गया है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान के लिए 2019 के लिए आचार्य हिमांशुधर, वर्ष 2020 के लिए आचार्य देवेंद्र कुमार को चुना गया है। तो यहाँ पे जो मुरलीधर शास्त्री हैं वो भिवानी से हैं, अशोक कुमार अम्बाला से हैं और यहाँ पे आचार्य हिमांशुधर भिवानी से और आचार्य देवेंद्र कुमार सोनीपत से हैं। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान जो है 2019 के लिए, उसके लिए भगवती आर्य व कन्या गुरुकुल जसाद को चुना गया है जो गुरुग्राम से हैं। वर्ष 2020 के लिए रतिराम संस्कृत महाविद्यालय जो जींद में है इसका चयन किया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल कैटल बेल मैराथन फेडरेशन चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता गया है विनय सांगवान के द्वारा। चरखी दादरी जिले के गांव चंदेनी के निवासी विनय सांगवान ने फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल कैटल बेल मैराथन फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हरियाणा की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस चीज़ से संबंधित है, तो ये संबंधित है महिलाओं के ब्याज माफ़ी से। हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ़ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला विद्यार्थियों का ब्याज माफ़ किया जाएगा जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एक मुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर 2021 से 1 जून 2022 तक कर देंगी। महिला को ब्याज माफ़ी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इसके बाद हाल ही में हायुंडई मोटर ने भारतीय महिलाओं के कितने क्रिकेटर्स के साथ एमओयू साइन किया है, तो ये किया गया है 4 के साथ।
ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अग्रणी Hyundai मोटर्स कंपनी ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए द ड्राइव विद इन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी जोड़ा गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो साउथ कोरिया के सियोल के अंदर है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जेमिया रोड्रिग्स, तानिया भाटिया, शेफाली वर्मा, इनके साथ 1 साल का इन्होंने समझौता भी किया है। कंपनी के एमडी व सीईओ सियोन सियोब किम ने कहा है कि इन चारों खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये हाइंडे कंपनी है इनका ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जेमिया रोड्रिग्स, तानिया भाटिया और शेफाली वर्मा इन्हें बनाया गया है। इसके बाद हरियाणा इन यूके एसोसिएशंस के द्वारा हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को हरियाणा गौरव अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 6। हरियाणा इन यूके एसोसिएशंस के द्वारा लंदन में हरियाणा दिवस पर हर साल प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को हरियाणा गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। 2021 का अवार्ड टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया और ब्रांज मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पूनिया सहित प्रदेश के 6 खिलाड़ियों को दिया गया। यूके में बसे हरियाणा के लोगों की हरियाणा इन यूके एसोसिएशंस ने प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को खेल, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में हरियाणा गौरव अवार्ड देने की शुरुआत 2013 से की थी। सबसे पहले यह अवार्ड ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र कुमार को दिया गया था। इसके बाद हर साल हरियाणा दिवस पर लंदन में आयोजित समारोह में यह अवार्ड दिया जाता था, लेकिन कोविड महामारी के चलते 2 साल से लंदन में अवार्ड नहीं हो पाया है। 2020 में हरियाणा गौरव अवार्ड ओलंपियन नीरज चोपड़ा और शूटर मनु भाकर को देने की घोषणा की गई थी। 2021 में यह अवार्ड प्रदेश के 6 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें पहलवान सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, ब्रांज मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपियन पहलवान अंशु मलिक, पैरा ओलंपियन एथलीट दीपा मलिक, अमित सरूहा और अमित आंतिल को दिया गया। पैरा ओलंपियंस को हरियाणा गौरव अवार्ड देने का निर्णय एसोसिएशन ने पहली बार लिया है। इससे पहले मुक्केबाज अमित पंघाल और सुमित कुमार को भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। इसके बाद हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में सर्वश्रेष्ठ पहल करने के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार। इसके बाद हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है खेल नर्सरी योजना 2022 और 23 की शुरुआत। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी, निजी एवं निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी आरंभ की जाएगी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस नाम से खुद की सरकारी बीमा कंपनी बनाई है? तो ये बनाई है हरियाणा परिवार सुरक्षा के नाम से। हरियाणा में सरकारी स्तर पर चलाई जाने वाली सभी बीमा योजनाएं अब प्रदेश सरकार खुद संचालित करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी खुद की बीमा कंपनी बना ली है। हरियाणा परिवार सुरक्षा नाम से स्थापित न्यास के जरिए यह बीमा योजनाएं चलाई जाएंगी। वित्त विभाग ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जिसने आयुष्मान भारत योजना को ट्रस्ट मोड के अंदर चलाया है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत किस जिले से होगी? तो ये होगी पंचकुला से। 5 फरवरी 2022 को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। देश भर के अंदर लगभग 10,000 खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होंगे। इसमें 25 खेलों का जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 है वो 21 में तो ये नहीं, अब ये 5 फरवरी 2022 में होंगी, लेकिन इसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। खैर चलिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस जिले में हरियाणा की जिलों का पहला पेट्रोल और CNG पंप बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा की जेलों का पहला पेट्रोल और CNG पंप कुरुक्षेत्र जेल के अंदर लगेगा। इस पेट्रोल और CNG पंप को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया जाएगा। इस परियोजना पर IOC की तरफ से करीब 3 करोड़ रुपए का बजट का खर्च आएगा। इस पंप के लिए IOC कुरुक्षेत्र जेल प्रशासन को 51,000 रुपये मासिक किराया भी देगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। 13 अक्टूबर 2021 को फिर से इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में पंचकुला हाईवे पर सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2015 में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया था। यह विश्व का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब नदी को धरा पर लाया जाएगा।
इसके बाद है हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों में जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 8 विश्वविद्यालयों के अंदर। हरियाणा के 8 विश्वविद्यालयों में जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सीलेंस सेंटर में महिलाओं के साथ साथ पुरुष व थर्ड जेंडर से संबंधित उनके संघर्ष पर शोध, अध्ययन व योगदान पर गहनता के साथ कार्य किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा KUK यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल मैदान में बनाए जाने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ को लेकर खेलो इंडिया स्कीम के तहत 5.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनने वाले इस सिंथेटिक्स हॉकी एस्ट्रोटर्फ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र का यह दूसरा और थानेसर शहर का ये पहला एस्ट्रोटर्फ होगा। इसके बाद है किस राज्य में आयोजित प्रोग्रेसिव एग्रो लीडरशिप समिट 2021 में हरियाणा को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 में हरियाणा प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में सरदार पटेल और गजराज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरदार पटेल और गजराज प्रोजेक्ट का। तो ये किया गया है अंबाला के अंदर। हरियाणा के अंबाला में सरदार पटेल पार्क झील का सरकार ने 1 करोड़ से जीर्णोद्धार किया है। इसके साथ कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में ही LNY लाइन स्थित गजराज झील भी बनाई गई है। इस झील को 50 लाख रुपए के अंदर तैयार किया गया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इन दोनों झीलों का शुभारंभ किया है। सरदार पटेल पार्क का निर्माण 1843 के अंदर यहाँ पर किया गया था। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में राज्य के पहले स्वच्छ आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया करनाल के अंदर। करनाल नगर निगम ने हरियाणा प्रदेश का पहला स्वच्छ आध्यात्मिक कार्यक्रम किया है। करनाल के अंदर स्पिरिचुअल्स गेट टुगेदर इनलेस टू वेलनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की कौन सी बेटी एयर पिस्टल में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है? तो ये बनी है मनु भाकर। हरियाणा की मनु भाकर ने शनिवार को यहाँ चल रही 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार 241.6 का स्कोर करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप का ताज जीत लिया है। मनु भाकर की टूर्नामेंट के पिछले 4 सत्र में यह तीसरी जीत है। वह इस दौरान इसके 62वें सत्र में ईसा सिंह से हारी थी। इस प्रतियोगिता में ईसा ने कांस्य पदक जीता था, जबकि तमिलनाडु की श्री निवेदा ने रजत पदक जीता था। ईसा ने जूनियर और युवा वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद हाल ही में किसे विद्यावाचस्पति की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अतुल कोठारी को। 19 दिसंबर को मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन संस्थान फरीदाबाद के 70वें दीक्षांत समारोह में शिक्षा व भाषा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी को विद्या वाचस्पति की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि उन्हें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा प्रदान की गई। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के रुस्तम झोटे ने हिमाचल के नोनी में आयोजित प्रतियोगिता में कृषक रत्न अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता गया है जींद के रुस्तम झोटे ने। हरियाणा के जींद जिले के गांव गतौली निवासी पुलिस कर्मचारी दलेल का रुस्तम झोटे ने हिमाचल के नोनी में आयोजित प्रतियोगिता के अंदर कृषक रत्न अवार्ड जीता है। यह प्रतियोगिता हिमाचल के सोलन जिले के नोनी में 18 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में रुस्तम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और पंजाब के मोदी बुल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान के अंदर पहले नंबर पर है? तो ये है गुरुग्राम। वर्ष 2021 में हुए सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के अंदर रोहतक दूसरे नंबर पर आया है। वह पहले नंबर का खिताब गुरुग्राम ने जीता है। खास बात यह है कि ये चैलेंज पहली बार हुआ जिसमें सभी शहरों को पछाड़ते हुए रोहतक ने बाजी मारी है। यह अवार्ड रोहतक को सीवर से संबंधित शिकायतों का निपटारा समय पर और मशीनों से करने के लिए मिला है। इसे केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा करवाया गया। इसके बाद हाल ही में किसे खान एवं भू विज्ञान के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है अनुराग अग्रवाल को। हरियाणा की सेंट्रल जेल के अंदर अब महिला कैदी को रेडियो जोकी भी बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा अंबाला के अंदर।
हरियाणा के अंबाला में अब सेंट्रल जेल की महिला कैदी रेडियो जॉकी बनकर श्रोताओं का मनोरंजन करेंगी। इनके कार्यक्रम की प्रस्तुति अंबाला जेल रेडियो पर होगी। इसके लिए बाकायदा 6 महिला कैदियों को रेडियो जॉकी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है? तो ये किया गया है 31%। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते तथा पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 28 से बढ़कर 31% हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के किसान गुरमैल सिंह को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया यमुनानगर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में देश के पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। इस दौरान हर जिले से एक प्रगतिशील महिला किसान को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बतौर मुख्यमंत्री के रूप में आए। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से जल्द करनाल के दोहा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो बनने जा रहा है। करनाल के लिए एक बड़ी सौगात होगी। दिल्ली और मोहाली के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले करनाल के अंदर हो सकेंगे। इस स्टेडियम के लिए 13 एकड़ जगह की जरूरत रहेगी। यह स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें 4 गेट होंगे, वीआईपी गेट, आपातकालीन गेट और 2 गेट दर्शकों के लिए होंगे। यह क्रिकेट स्टेडियम नेशनल हाईवे के पास बनाया जाएगा ताकि आने जाने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस जिले में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव अंजनथली के अंदर जगत गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने इसी महाविद्यालय में छात्राओं के लिए नर्सिंग कोर्स शुरू करने तथा ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर 6 एकड़ में स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया? तो ये किया गया यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल के अंदर एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन मिल के एमडी आदित्य पुरी ने रिमोट के द्वारा किया है। यमुनानगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल तैयार किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस प्लांट में प्रति वर्ष लाखों लीटर एथेनॉल तैयार होगा। इसके बाद राजस्थान के जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में हरियाणा की किस लड़की ने मिस हरियाणा का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है श्रुति चौटानी ने। राजस्थान के जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में हिसार के सेक्टर 13 निवासी श्रुति चौटानी ने मिस हरियाणा का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से आयोजित की गई है, जिसमें मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 के अंतर्गत सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी भी हुई है। स्टेट लेवल के आधार पर श्रुति चौटानी को मिस हिसार और मिस हरियाणा अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस योजना को प्रथम पुरस्कार दिया है? तो ये दिया गया है डायल 112 योजना को। सुशासन दिवस पर पंचकुला में राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 योजना की टीम को प्रथम पुरस्कार दिया। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत गांव में 15 मिनट में पुलिस पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही डेफ एंड डब लोगों के लिए वीडियो कॉल की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत हियरिंग एंड स्पीच वाले व्यक्ति 112 पर 1-2 शब्द या फिर SMS कर सकेंगे या फिर व्हाट्सएप कॉल से भी मदद ले सकेंगे। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है गुरुग्राम के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुड गवर्नेंस डे पर गुरुग्राम में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाने की घोषणा की है और व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन पत्रिका तथा वर्ष 2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और PDSN की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके बाद है केंद्र सरकार के द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है? पहला स्थान प्राप्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक 2021 में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिटीजन सेंट्रिक्स गवर्नेंस और 4 संकेतों के अंदर 0.914 का सामूहिक स्कोर लेकर हरियाणा ग्रुप ए श्रेणी के अंदर शीर्ष पर रहा है। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ब्रांच की शुरुआत की जाएगी। तो ये की जाएगी अंबाला के अंदर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला के नंगल में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ब्रांच की स्थापना होगी। उत्तर भारत में यह अपनी तरह की पहली ब्रांच होगी जहां कई गंभीर नए रोग एवं वायरस की जांच और उनके आंकड़ों का विश्लेषण इस आधुनिक केंद्र की शाखा के अंदर हो सकेगा। यहाँ पर आधुनिक उपकरणों से लैस अति आधुनिक लैब बनाई जाएगी जिससे नई बीमारियों की पहचान, उनके विश्लेषण एवं रोकथाम के तरीकों पर भी कार्य किया जा सकेगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना में कितने लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का इनाम। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने हेतु कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रगतिशील किसानों की पहचान तथा उन्हें सम्मानित करने तथा किसानों की सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा के किस स्कूल को खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल को। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राय को खेल विश्वविद्यालय के रूप में बदला जाएगा, लेकिन अब इसके कुलाधिपति 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान हरियाणा हरिकेन के नाम से विख्यात कपिल देव नहीं होंगे। उनकी जगह पर दूसरे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया जाएगा। इस बात की घोषणा हरियाणा के खेल मंत्री खुद संदीप सिंह के द्वारा की गई। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी राधिका मंगल ने फेस ऑफ द ईयर मिस हरियाणा अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है रोहतक। तो रोहतक की रहने वाली जो राधिका हैं, इन्होंने फेस ऑफ द ईयर मिस हरियाणा का अवार्ड जीता है। फॉर एवर स्टार इंडिया अवार्ड कॉन्टेस्ट जयपुर के अंदर 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस कॉन्टेस्ट के अंदर आए निर्णायकों ने राधिका मंगल को मिस रोहतक अवार्ड से नवाजा है। इसके बाद हाल ही में किसने हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है अनिल विज के द्वारा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मधुबन पुलिस परिसर के अंदर बनाए गए हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के तरावड़ी में किसान समृद्धि शिविर और करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें किसानों के द्वारा उत्पादित टमाटर, करेला, घिया व भिंडी व अन्य सब्जियां लंबे समय तक स्टोर की जा सकेंगी, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकेगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किसे श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड पंचकुला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अशोक कुमार बंसल को। इसके बाद हाल ही में किसने इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई है वर्षा खनगवाल के द्वारा। हरियाणा जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक वर्षा खनगवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल को अपनी पुस्तक इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड भेंट की है। इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड में जीवन, प्रेम, मृत्यु, मित्रता और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द केंद्रित कविताओं का संग्रह है, जो जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके बाद हाल ही में किसे रोहतक पीजीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर शमशेर सिंह लोहचब को। राज्यपाल एवं पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शमशेर सिंह लोहचब को रोहतक पीजीआईएमएस के निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी है।
इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के कितने ज़िलों में इलेक्ट्रिक्स वाहनों की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी 4। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल एनसीआर के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत होगी। वर्ष 2024 तक पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना है। चार्जिंग स्टेशन भी अधिक क्षमता और स्पीड वाले होंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्द चार्ज किया जा सके। इसी क्रम में इन चारों जिलों में सिटी बस सर्विस के अलावा छोटे रूट पर परिवहन विभाग की बसें भी इलेक्ट्रिक्स पर चलाने की योजना है। हरियाणा के अलावा नई दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देगी। आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में किसने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है यूमी चहल के द्वारा। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट्स पर कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट्स पर 1 लाख रुपए तथा हेल्पर को 50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। 2 साल का एरियर देने तथा कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1-1 हज़ार रुपये प्रोत्साहित राशि के रूप में देने की घोषणा की है। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया गया है HAU के द्वारा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। यह रैंकिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई है। देश भर में अटल रैंकिंग योजना वर्ष 2018 के अंदर शुरू की गई थी। गत वर्ष 2020 में भी विश्वविद्यालय ने प्रथम रैंकिंग हासिल की थी, लेकिन उस समय केवल 674 शिक्षण संस्थानों ने ही आवेदन किया था। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ही इस प्रणाली को शुरू किया गया है। इसमें कई सूचकों के आधार पर शिक्षक संस्थानों को रेटिंग दी जाती है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरिका आयुर्वेदिक केयर व आयुर्वेदिक OPD डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जगाधरी के अंदर। जेल जगाधरी में हरिका आयुर्वेद केयर व आयुर्वेदिक OPD डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर में 9 तरह के आयुर्वेद उत्पाद बनाए जाएंगे। इनमें एलोवेरा, आंवला, तुलसी व अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी शामिल होंगी। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव कौशल को। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राज्य सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी अब वरिष्ठ IAS संजीव कौशल को सौंपी गई है। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर सरकार के 5वें मुख्य सचिव होंगे। इसके बाद हाल ही में किसे राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है PK दास को। इसके बाद हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने कहां से कहां तक नई रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है सुखदर्शनपुर तक। हरियाणा के लिए बनाई जा रही इस योजना का केंद्र पंचकुला विधानसभा क्षेत्र गांव सुखदर्शनपुर जो है वो रहेगा। यहाँ जो अनुसंधान होंगे वे प्रदेश भर की गौशालाओं में भी क्रियान्वित होंगे। गौशाला अनुसंधान केंद्र के लिए पंचकुला नगर निगम भूमि उपलब्ध करवाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पूरे हरियाणा के साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा लाभ पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों को ही मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के पाठ्य पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है MDU के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 2.5 करोड़ की लागत से डॉक्टर मंगल सेन बहुवैकल्पिक हॉल के नवीनीकरण का कार्य जो है उसका उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने लगभग 38.50 करोड़ की राशि से बनने वाले कबड्डी हॉल का शिलान्यास भी किया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई और इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के पाठ्य पुस्तक का विमोचन भी किया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में तीरंदाज हरविंदर सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कैथल। अर्जुन अवार्ड तीरंदाज हरविंदर सिंह पैरालंपिक्स में तीरंदाज में देश को पहला जो मेडल है वो दिलाने वाले हरियाणा के कैथल जिले के गांव अजीत नगर के रहने वाले हैं। महज 1.5 साल की उम्र में बुखार में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन के कारण हरविंदर की एक टांग का विकास रुक गया। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पैरा आर्चरी रिकर्व्स इवेंट्स में कांस्य पदक देश की झोली के अंदर डाला। उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन पुरस्कार से भी अलंकृत किया है।
इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में तीसरे एशियन पैरा आर्चरी रिकवर इवेंट्स में भी स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसे पहला बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है जयप्रकाश को। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों में से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का चयन किया जाएगा ताकि वो अपने काम के प्रति समर्पित हो सकें। पहला अवार्ड एस्टेल्बिस ब्रांच के असिस्टेंट जयप्रकाश को मिला है। वह 1995 से स्वास्थ्य विभाग के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालयों में हरियाणा के किस संस्थान को देश में पहली रैंक मिली है, तो ये मिली है NDRI को। कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को, जिसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसे NDRI कहा जाता है, इस देश के अंदर इसे पहली रैंक मिली है। वर्ष 2020 में की गई वार्षिक गतिविधियों के आधार पर इस संस्थान को यह रैंकिंग हासिल हुई है। इस सूची में देश के 64 कृषि विश्वविद्यालयों के नाम भी शामिल है। इसमें हरियाणा के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं। करनाल NDRI के अतिरिक्त हिसार के 2 संस्थानों के नाम भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश में 9वीं और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को 33वीं रैंक इसके अंदर मिली है। NDRI को लगातार 5वीं बार देश में पहली रैंकिंग दी गई है। तो दिसंबर महीने के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारी इस वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो की शुरुआत में जो WhatsApp नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर मैसेज कीजिए और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, जिसके बाद आपको PDF फाइल वहाँ पर मिल जाएगी। और वो PDF फाइल आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मिलेगी, जिसमें जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं ये और भी ज़्यादा अच्छी डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ अगले महीने जनवरी के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।